आज हम बात करने वाले उस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो एसएमसी ट्रेडर यूज करते हैं। मार्केट सिर्फ 3 तरीके से ही नीचे जाता है। या तो मार्केट रेंज का ब्रेकआउट कर दे, मीन्स बोस कर दे, बोस करने के बाद एफवीजी को टैप करे, नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन वो बहुत छोटा सा मूव होगा। लेकिन अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग मूव देना तो मार्केट हमेशा बोस करने के बाद आईडीएम लेगा, आईडीएम के थ्रू लिक्विडिटी लेगा, सारी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा। तो मार्केट यहाँ पर ऐसे इन 3 चीज़ों की हेल्प से मार्केट यहाँ पर मूव करता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखा दूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये क्या हुआ, बोस, मीन्स यहाँ पर सारी मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ले ली, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। देन फिर क्या करा मार्केट ने यहाँ पर एक सिंपल सा एफवीजी फॉर्म करा। मार्केट तुरंत यहाँ से नीचे गिर गया, लेकिन इस एफवीजी को टैप कर मार्केट यहाँ से डाउन चला गया। और डाउन मार्केट कहाँ तक जाएगा, जो इसका नेक्स्ट स्विंग होगा, जो इस एफवीजी को टैप करने के बाद इसका नेक्स्ट स्विंग होगा, वो नेक्स्ट स्विंग हम कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे इसके हेल्प से। तो यहाँ पर क्या हो गया था हमारा, यहाँ पर हमारा बोस हुआ था और यहाँ पर हमारा एफवीजी था, ये हमारा एफवीजी था। मार्केट ने इसे टैप करा तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला पॉइंट। तो ऐसे हमने पता कर लिया क्या हमारा टारगेट होगा। तो मैं पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर दोबारा मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या बना, एफवीजी। मार्केट ने इस एफवीजी को टैप करा, देन बियरिश कैंडल फॉर्म करी, इसका लो निकला, तो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला स्विंग। ऐसे ही अब क्या करा मार्केट ने, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली गई है। देन फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, इस एफवीजी को टैप करा, बियरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म करी जो शूटिंग स्टार है, देन उसका लो निकाला, तो टारगेट क्या होगा, ये वाला स्विंग। ऐसी मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर बोस करा, बोस हो जाने के बाद फिर मार्केट ने इस एफवीजी को टैप करा, इस एफवीजी को टैप करने के बाद यहाँ पर कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्म यहाँ पर नहीं हुई, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेते। और स्टॉप लॉस क्या होता है, इस एफवीजी के ऊपर क्लोज हो जाएगा मार्केट, वही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। तो और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर मार्केट यहाँ से ही क्यों ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ही ऊपर क्यों गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना बड़ा मूव मार्केट ने यहाँ से क्यों दिया, वो दिया है आईडीएम की वजह से। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो सारी रेंज थी, ये जो कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एक छोटा सा बोस हो गया। मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको 1 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पर क्लियर बोस होगा आपका। बोस हो जाने के बाद मैंने क्या बताया था, बोस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद आपको क्या देखना है, नीचे एफवीजी अगर दोबारा मार्केट रिटेस्ट करेगा, तो इस एफवीजी को टैप करा मार्केट ने, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी, ये वाली, इसका हाई निकला, तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला स्विंग। देन सेकंड टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर वाला स्विंग कोई होगा, आ रहा होगा यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर होगा सेकंड टारगेट। ये मैंने सिंपल चीज आपको बता दी। अब आप ध्यान रखना जो मैं अब यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बोस हुआ था, बोस हो जाने के बाद हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, एफवीजी। तो ये हमारा क्या है, एक एफवीजी यहाँ पर है, और ऑर्डर ब्लॉक क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जो ये रेड पार्ट है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, बोस, ये हमारा था बोस पॉइंट, है ना। बोस हो जाने के बाद अगर मार्केट दोबारा यहाँ पर आता है, बोस हो जाने के बाद ये वाला स्विंग ले लेता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईडीएम। तो इसने अभी तक ये वाला स्विंग यहाँ पर नहीं लिया है, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, मार्केट ने यहाँ पर भी छोटा सा ब्रेक, हाँ यहाँ पर भी ब्रेक करा था। देन मार्केट ने दोबारा मार्केट यहाँ पर आया, एफवीजी को टैप करा, फिर से ऊपर चला गया, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर क्या करा था, बोस। तो मेन चीज यहाँ पर क्या है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर बोस करा, ये वाला स्विंग क्या था, इसका आईडीएम। आईडीएम के बाद हमें नीचे क्या देखना है, एफवीजी। यहाँ पर कोई भी एक एफवीजी ऐसा नहीं है जो टैप नहीं हुआ हो, सारे एफवीजी यहाँ पर टैप हुए हैं। ये वाला स्विंग, इसका क्या हो गया, आईडीएम। आईडीएम के बाद हमें क्या देखना है, आईडीएम के बाद देखना है हमें एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ, उसके ऊपर भी हमारा छोटा सा एफवीजी है जो टैप नहीं हुआ है अभी तक, वो मैंने यहाँ पर मार्क नहीं करा है, तो मैंने सीधा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क कर लिया है। जैसे मार्केट यहाँ पर आया ऑर्डर ब्लॉक के पास, और ऑर्डर ब्लॉक के पास आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या बुलिश कैंडल फॉर्म करी, हाँ
मेन चीज है, बुलिश कैंडल फॉर्म करी, हाई निकाला और उसके ऊपर भी क्लोज कर दिया। ये बुलिश कैंडल फॉर्म करी, ये वाली बुलिश कैंडल फॉर्म करी। अगर मुझे यहाँ से कंफर्मेशन नहीं आती तो मैं यहाँ पर कंफर्म करके इसका हाई निकलता, तब यहाँ पर बाय करता। और मेरे दो टारगेट होती है, तो मैं इसका हाई निकलने के बाद मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट बोस तक का। ये हमारा एक्सटर्नल बोस हो जाता है यहाँ पर। फर्स्ट टारगेट ये तो मैं ही रखता। ये अगर मैं छोटा टारगेट रखना होता तो ये वाला स्विंग होता फर्स्ट टारगेट, फिर सेकंड टारगेट ये वाला स्विंग होता, और फिर होता है मेरा थर्ड टारगेट ये वाला स्विंग। क्योंकि मार्केट स्विंग टू स्विंग मूव करता है, मीन्स जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी होती है, जहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो या तो इनके स्टॉप लॉस लेके जाएगा या फिर इनके स्टॉप लॉस लेके जाएगा। लेकिन यहाँ तो स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है मार्केट, कोई भी एक ऐसी बीयरिश कैंडल फॉर्म ही नहीं हो रही। तो ये मैंने दिखा दिया आईडीएम कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये मार्केट दोबारा यहाँ पर आएगा, कोई भी एफवीजी फॉर्म होगा, जैसे ये एफवीजी यहाँ पर फॉर्म हुआ, क्या हुआ, ये हमारा एफवीजी फॉर्म हुआ, है ना। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। आईडीएम कौन सा पॉइंट होगा, अगर यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट लेता है, ये हमारा आईडीएम होता है। अब यहाँ पर इसका रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो ये वाला पॉइंट आईडीएम हो जाएगा। अब आईडीएम के बाद हमें क्या देखना है, एफवीजी, क्या देखना है, एफवीजी। जैसी मार्केट इस एफवीजी पर आया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, इसका हाई निकला, यहाँ पर हम ट्रेड करते। अगर यहाँ से हमें कंफर्मेशन नहीं आता तो सेकंड कंफर्मेशन ये रहा हमारा, हाई के ऊपर ट्रेड करते तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है इस स्विंग की लिक्विडिटी, है ना। देन सेकंड टारगेट होता है हमारा बोस का। तो ये नहीं दिया इसने, सिर्फ फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारा दे दिया। और ये जो मैं आपको रेंज का ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ या बोस पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये मैं इंटरनली बोस दिखा रहा हूँ, है ना। अगर आप ये इंटरनली बोस 1 मिनट पे जाके देखोगे तो ये सिंपली आपको यहाँ पर क्लियर कट बोस दिखेंगे। तो क्या कर रहा है मार्केट, अब यहाँ से ट्रेंड मार्केट ने रिवर्स कर दिया। अब अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये जो येलोइश है ये हमारा क्या है, एफवीजी को टैप कर मार्केट डाउन चला गया। फिर से वही पॉइंट है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, बोस हुआ यहाँ पर, फिर से मार्केट यहाँ पर आया, एफवीजी को टैप करा, मार्केट यहाँ से डाउन चला गया। अब ऐसी और पॉइंट में दिखा देता हूँ आपको, मार्केट यहाँ से ब्रेक करा लेकिन इसने आईडीएम नहीं लिया, बोस कर दिया लेकिन आईडीएम नहीं लिया। फिर कहाँ क्या हुआ, यहाँ पर फिर यहाँ पर एक बोस हुआ, बोस हो जाने के बाद ये वाला स्विंग क्या हो गया इसका, आईडीएम, है ना। आईडीएम के बाद मैंने क्या कहा था, आईडीएम के बाद हमें क्या देखना है, एफवीजी। तो ये हमारा क्या था, एफवीजी, ये वाला पॉइंट, ये क्या था हमारा एफवीजी। जैसे मार्केट आया, एफवीजी पे बुलिश कैंडल फॉर्म करी, हाई निकाला, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट बोस तक का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर हमें लॉन्ग टारगेट लेना है, अगर हमें सिंपल टारगेट लेना है तो इसके पास वाला स्विंग, ये वाला स्विंग फर्स्ट टारगेट होगा। तो मैंने यहाँ पर देख लिया कैसे हम लिक्विडिटी की हेल्प से, बोस की हेल्प से, आईडीएम की हेल्प से, रेंज ब्रेकआउट की हेल्प से कैसे सिंपली ट्रेड कर सकते हो। ये वीडियो छोटी होगी, अगर आपको और लॉन्ग वीडियो चाहिए इस पर तो मैं वो बना दूंगा, आप सिंपल कमेंट कर देना, तब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे होगे।